गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस पर। अधिकांश विद्यार्थियों के कहने पर टेंस को हम अलग अलग भागों में समझाकर मैं आज आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। आज ये टेंस क्लास 9, 10th और 11th के लिए विशेष है। इसको अपन सही ढंग से, जहाँ विद्यार्थी ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ आप ना करें, मैं आपको हर पॉइंट पे समझाऊंगा। बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही सिर्फ 12 और 13 मिनट इधर दे दीजिए, आपका प्रेजेंट टेंस हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की डिटेल से एक एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। एक बार पढ़ लो, हमेशा के लिए टेंशन दूर और अच्छे नंबर आएंगे और आपको भी प्रसन्नता मिलेगी। और ध्यान दीजिए, अब हम शुरू करें प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस, पूरा वीडियो देखें और समझें, आपके निश्चित रूप से अच्छे नंबर आएंगे। ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ये देखना है कि कौन से टेंस का है। क्या आपको ये प्रश्न आता है? क्या आप ये टेंस थोड़ा सा आपको भी नॉलेज है? तो आप बताइए। राम स्टिल इन दिस स्कूल, राम अभी तक इस स्कूल में पढ़ रहा। तो यहाँ पर स्टिल प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म। राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज आएगा और यहाँ पर आएगा रीडिंग। ठीक है ना, ध्यान देना। तो बन गया सेंटेंस, राम इज स्टिल रीडिंग इन दिस स्कूल। राम अभी तक इस स्कूल में पढ़ रहा है। ये तो हो गया पहला सेंटेंस। फिर ये दूसरा, इफ सी विल प्ले द मैच, सी विल। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैं विन लिख देता हूँ। ठीक है ना, क्या लिख देता हूँ? विन। तो थोड़ा सा ध्यान दें, वापस मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूँ। यहाँ पर आपको हर बात पर ध्यान देना है। अगर वो अच्छा खेलेगी तो वो मैच जीत जाएगी। ठीक है ना, अगर वो अच्छा खेलेगी तो मैच जीत जाएगी। तो यहाँ सिंगुलर है, ये ओपन कंडीशन है, यहाँ पर होगा प्लेज। क्या होगा? प्लेज। इफ सी प्लेज वेल सी विल विन द मैच। अगर वो अच्छा खेलेगी तो मैच जीत जाएगी। आया समझ में? ओपन कंडीशन का है, प्रोबेबल कंडीशन का है, जिसमें इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट आता है और मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। तीसरा सेंटेंस है, माई सिस्टर इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, सिंस मॉर्निंग यानी सिंस फॉर का प्रयोग कब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। सिंस फॉर प्लस टाइम, एक वचन के साथ सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ बहुवचन के साथ हैव बीन। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है सिंगुलर। माई सिस्टर इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मेरी बहन सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही है। तो क्या करेंगे? हैज बीन और रीडिंग। क्या करेंगे? हैज बीन रीडिंग। समझ में आया ना? तो इस तरह से ध्यान रखें। अगला है वाक्य, क्या वह मेरे भाई से मिली है? क्या वो मेरे भाई से कभी मिली है? ये एवर है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैवेज प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यह क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा हैज। क्या आ जाएगा? हैज। और यहाँ पर सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। हैज सी एवर सीन माई ब्रदर? क्या वो मेरे भाई से मिल चुकी है, मिली है? पांचवा, टुडे माई सिस्टर अ गुड फील। प्यारे विद्यार्थियों, ये देखने में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन फील में कभी आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। टुडे माई सिस्टर फील्स आएगा। क्या आएगा? फील्स। यहाँ आईएनजी नहीं लगानी है। कुछ ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। तो यूँ मैंने 28 ऐसी वर्ब बताई है। अंडरस्टैंड है, वांट है, फॉरगिव है, और ये कुछ ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। टुडे माई सिस्टर फील्स गुड, आज मेरी बहन अच्छा महसूस कर रही है। छठा सेंटेंस आपके सामने, माई सिस्टर इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मेरी बहन मतलब सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही है, रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर आपको बताइए, इंपॉर्टेंट इसलिए रिपीट हुआ है, हैज बीन
रीडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है ना। इस तरह से आपका हर टेंस का वाक्य अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। यू ऑलरेडी टी, ऑलरेडी किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट की। यू क्या है? ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो यू हैव ऑलरेडी टेकन टी, आपने चाय पी ली है, आपने पहले से ही चाय पी ली है। अब हम आगे बढ़े और 8वां सेंटेंस की ओर जाते हैं। ध्यान दें, सिर्फ प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं। सुनीता टू स्कूल ऑन संडे। अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस पूछा है। सुनीता सिंगुलर है, लेकिन टेंस कौन सा है? ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो क्या लगेगा? डू नॉट या डज नॉट। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, क्या आएगा? डज नॉट। सुनीता डज नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। सुनीता संडे को स्कूल नहीं जाती है। अगला सेंटेंस है हमारा 9वां, कॉमन इंग्लिश नाउअडेज। नाउअडेज किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की। आजकल कोमल आजकल अंग्रेजी पढ़ रही है, तो कोमल इज रीडिंग। ठीक है ना। ये नाउअडेज से इसकी पहचान हुई है। कोमल इज रीडिंग इंग्लिश नाउअडेज। आजकल कोमल अंग्रेजी पढ़ रही है। नेक्स्ट 10, दे क्रिकेट फॉर लॉन्ग टाइम। वे लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर सिंस फॉर आ गया, तो सिंस फॉर किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और दे क्या है? प्लूरल है, तो दे हैव, ध्यान रखना, दे हैव बीन और प्लेइंग, क्या आ जाएगा? दे हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि सिंस फॉर आया है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लॉन्ग टाइम। 11वां क्या कहता है? सेंटेंस नंबर 11, वी टी फॉर सो फार। हमने अब तक चाय नहीं पी है। सो फार किस में आता है पता है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है। सो फार, अब तक, हमने अब तक चाय नहीं पी है, तो वी क्या है? बहुवचन है, प्लूरल है, तो हैव नॉट टेकन, क्या आ जाएगा? हैव नॉट और टेकन। इस तरह से आपको हर टेंस का सेंटेंस अच्छी तरह से पढ़ के करना है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई सी ऑफन टी। अब ध्यान रखना, वो अक्सर चाय क्यों पीता है? ऑफन किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट सिंपल की। क्या लगेगा? पहली खाली जगह में डू डज, दूसरी खाली जगह में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। तो ही क्या है? बहुवचन है, सॉरी सिंगुलर है, तो क्या आएगा भाई? अब ध्यान दो, आप ही बताओ। यहां पर आ जाएगा, ध्यान रखना, क्या आ जाएगा? डज। क्यों आया? ही के कारण। वाई डज ही ऑफन टेक का टेक ही रहेगा। ठीक है ना। वाई डज ही ऑफन टेक टेक टी। ठीक है ना। तो यहां पर केवल फर्स्ट फॉर्म, वाई डज ही ऑफन टेक टी, वो अक्सर चाय क्यों पीता है। वेन यू अर्ली एवरी डे, आप हमेशा जल्दी क्यों उठते हो? आप हमेशा जल्दी क्यों उठते हो? यू क्या है? बहुवचन है। कौन सा टेंस है? एवरीडे किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में। क्या आएगा? व्हेन डू यू यहाँ गेटअप आ जाएगा। व्हेन डू यू गेटअप अर्ली एवरीडे। ठीक है ना। गेटअप, व्हेन डू यू गेटअप अर्ली एवरीडे, आप हमेशा जल्दी कब उठते हो। इफ पूजा, अगला सेंटेंस है, इफ पूजा टू स्कूल सी वॉन्ट गेट गुड मार्क्स। अगर पूजा स्कूल नहीं जाएगी तो वो अच्छे नंबर नहीं लाएगी। यहाँ क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? ये इफ क्लोज पूछा है। क्या आएगा? इफ पूजा डज नॉट आएगा। क्या आएगा? इफ पूजा डज नॉट, क्या आ जाएगा भाई? डज नॉट गो। ध्यान रखना, इफ पूजा डज नॉट गो टू स्कूल सी वॉन्ट गेट गुड मार्क्स। अब हम 15 पे चलते हैं। ध्यान रखें, 15 क्या कहता है? दे टू स्कूल सो फार, वे अब तक स्कूल नहीं गए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आएगा? हैव नॉट गॉन। क्या आएगा? हैव नॉट गॉन, थर्ड फॉर्म। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। यू समटाइम्स क्रिकेट, क्या आप कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं? कौन सा टेंस है? समटाइम्स किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में। यू क्या है? प्लूरल है, तो क्या आएगा? डू यू समटाइम्स प्ले। ठीक है ना। डू डज के बाद सिर्फ प्ले लगता है, या एस एस नहीं लगा। अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं? डू डज भी लगा देते हैं और एस भी लगा देते हैं, डज भी लगा देते हैं, एस भी लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 17 की बारी है, ध्यान दें।
वॉट यू दे नाउ डू, आप वहां क्या कर रहे हो। नाउ किसकी एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉट आर यू डूइंग देयर, आप वहां क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग देयर। अगला है यहां पर ध्यान दें थोड़ा सा, और हर सेंटेंस को थोड़ा अच्छी तरह से समझना है। फिर आगे देखो, आई इंग्लिश ऑन मंडे, मैं सोमवार को अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, किसकी एडवर्ब है, सिंपल प्रेजेंट की। क्या लगेगा, आई के साथ डू, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड इंग्लिश ऑन संडे। तो ये हो गए 18। आप हर टेंस को एडवर्ब से पहचाने, सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखें, दो चीज़ों के ध्यान रखने से आपके सारे प्रश्न सही होंगे। दिस बुक रिसेंटली इन द मार्केट, ये किताब हाल ही में बाजार में प्रकाशित हुई है। तो क्या आएगा, रिसेंटली किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो बुक क्या है, दिस बुक सिंगुलर है, हैज पब्लिश्ड, क्या हो जाएगा, हैज पब्लिश्ड, ध्यान रखना। सेंटेंस नंबर 20, इट कंस्टेंटली इन बिलाड़ा, बिलाड़ा में लगातार बारिश हो रही। कंस्टेंटली किसकी एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यू की। क्या आएगा, इट इज रैनिंग, क्या आ जाएगा, इट इज रैनिंग, ठीक है ना, इट इज रैनिंग इन बिलाड़ा। अब ध्यान रखना, इसके कारण प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब है, इट इज रैनिंग कंस्टेंटली इन बिलाड़ा, बिलाड़ा में लगातार बारिश हो रही है। 21 क्या कहता है, माई सिस्टर अ 5000 रुपीज दिस मंथ, दिस मंथ किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या लगेगा, हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म। माई सिस्टर क्या है, सिंगुलर है, तो हैज सेव्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरी बहन ने इस महीने 5000 रुपये बचाए हैं। 22 क्या कहता है, आई हिंदी इन दिस डे, आजकल मैं इन दिनों में हिंदी, क्या मैं आजकल इन दिनों में हिंदी पढ़ रहा हूँ। इन दिस डे किसकी एडवर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। क्या आएगा यहाँ पर, एम आई रीडिंग, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, और एडवर्ब है इन दिस डे। एम आई रीडिंग हिंदी इन दिस डे, क्या मैं आजकल इन दिनों में हिंदी पढ़ रहा हूँ। 23 क्या कहता है, दे टू सी अस ट्वाइस, ट्वाइस किसकी एडवर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्या लगेगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। दे हैव, ठीक है, दे हैव। अब यहाँ पर क्या आएगा, कम, वे 2 बार हमसे मिलने आ चुके हैं। वे कितनी बार, 2 बार हमसे मिलने आ चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हैव, और यहाँ पर कम थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। दे हैव कम टू सी अस ट्वाइस, ट्वाइस थ्राइस, ये प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है। आगे है, आई इन बिलाड़ा सिंस माई बर्थ, मैं जन्म से बिलाड़ा में रह रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंस आया है, तो आई हैव बीन लिविंग। क्या आ जाएगा, आई, ध्यान रखना, आई हैव बीन, ठीक है ना, याद रखना, आई हैव बीन लिविंग, मैं जन्म से बिलाड़ा में रह रहा हूँ। सिंस फॉर आया ना, तो हैव बीन हाई, इसका प्रयोग होगा। अब हम 25 की बात कर रहे हैं। ध्यान दें, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना, एडवर्ब आपको टेंस बताएगी, सब्जेक्ट आपको सिंगुलर या प्लूरल बताएगा। 25 क्या कहता है, ध्यान दें, माई फादर टू अजमेर टू नाइट, आज रात मेरे पापा अजमेर जा रहे हैं। आज रात की, टू नाइट किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। क्या आएगा, फादर सिंगुलर तो इज गोइंग, माई फादर इज गोइंग टू अजमेर टू नाइट। आगे अब 26, वेट हियर अंटिल पूजा रिटर्न्स, अंटिल किसकी है, प्रेजेंट सिंपल की। क्या आएगा, रिटर्न्स, क्या आएगा, रिटर्न्स, वेट हियर अंटिल पूजा रिटर्न्स। अगला है 27, अनलेस सी टू स्कूल सी वॉन्ट गेट गुड मार्क्स, अगर वो स्कूल नहीं जाएगी तो अच्छे नंबर नहीं लाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, गोज। क्यों आया गोज, अनलेस के कारण। अनलेस किसकी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के एडवर्ब है। अगला ध्यान रखें, अगला है कैटल इन द फील्ड टुडे, कैटल किसकी एडवर्ब पता है, कैटल प्लूरल है, तो ग्रेज, ग्रेज में क्या आएगा, ध्यान रखना, टुडे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो कैटल आर ग्रेजिंग। क्या आ जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग। क्यों आया ग्रेजिंग पता आपको, क्योंकि टुडे, आज पशु आज खेतों में चल रहे। कैटल प्लूरल है, कैटल क्या है, प्लूरल है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड टुडे। 29, इफ दे वेट, इफ दे विथ अस वी शैल हेल्प देम, अगर वे हमारे साथ रहेंगे तो हम उनकी सहायता करेंगे। कौन सा है, इफ क्लोज। क्या आएगा, लिव का लिव आएगा। क्यों आएगा पता है आपको, कि दे प्लूरल है। इफ दे लिव विथ अस, अगर वे हमारे साथ रहेंगे, वी शैल हेल्प देम, हम उनकी सहायता करेंगे। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है।
13 माई फादर यू सेवरल टाइम्स, मेरे पापा आपसे कई बार मिल चुके हैं। कौन सा टेंस है? सेवरल टाइम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आएगा? हैज प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैज मेट। माई फादर हैज मेट यू सेवरल टाइम्स। अगला है 31, टुडे वी बर्निंग पेपर्स, आज हमें पेपर जलने की स्मेल आ रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, स्मेल आ रही है तो स्मेल में कभी आईएनजी नहीं लगता प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दे। ये मतलब सेंसिटिव ऑर्गन, बॉडी की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। टुडे वी स्मेल, अब ध्यान रखना, या स्मेल का स्मेल ही आएगा। वी बहुवचन है, टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब, फिर भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। 32 इफ सी मी इंग्लिश आई शेल गेट गुड मार्क्स, अगर वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगी तो मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। तो ये इफ क्लोज है तो यह क्या आ जाएगा? टीचेज। क्या आ जाएगा? अब क्यों लगा टीचेज पता है आपको? टीचेज इस कारण लगा कि ये इफ क्लोज पूछा है, इसलिए मेन क्लोज में शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल फ्यूचर दे रखा है। 33 सुमन टू जैतान ट्वाइस अ डे, सुमन दिन में 2 बार जैतान जाती है। ट्वाइस अ डे किसके एडवर्ब है प्यारे विद्यार्थियों? ट्वाइस ए डे सिंपल प्रेजेंट के एडवर्ब हैं, तो सुमन गोज, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के एडवर्ब है ट्वाइस, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे। 34 वॉट यू नाउ, आप क्या सोच रहे हैं? तो वॉट डू यू थिंक, ठीक है ना, वॉट डू यू थिंक, आप क्या सोच रहे हैं? वॉट डू यू थिंक। अब क्यों आए पता आपको? वॉट डू यू थिंक नाउ, नाउ इसकी एडवर्ब से प्रेजेंट कंटिन्यू, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है, ठीक है ना, इसलिए। 35 व्हेन योर सिस्टर टू स्कूल ईच डे, आपकी बहन हमेशा स्कूल कब जाती है? तो यहां पर डज आएगा। व्हेन डज योर सिस्टर गो टू स्कूल, क्यों आया? ईच डे, ये प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब है। 36 वाई सी इन दिस फैक्ट्री दिस एट दिस टाइम, इस समय किसके एडवर्ब है? इस समय आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के है। एट दिस टाइम, इस समय वो इस फैक्ट्री में काम क्यों कर रही है? तो यहां पर क्या आ जाएगा? इज वर्किंग, ठीक है ना, क्यों आया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वाई इज सी वर्किंग इन दिस फैक्ट्री एट दिस टाइम। 37 वॉट यू फॉर अस फॉर लॉन्ग टाइम, आप लंबे समय से हमारे लिए क्या नहीं बना रहे हैं? तो कौन सा है? फॉर लॉन्ग टाइम, सिंस फॉर है, तो यहां पर आ जाएगा हैव, क्यों आया? यू के लिए, और यहां पर आ जाएगा नॉट और बीन, ठीक है ना, मेकिंग, क्या आ जाएगा? मेकिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वाई व्हाट हैव यू नॉट बीन मेकिंग फॉर अस फॉर लॉन्ग टाइम, आप लंबे समय से हमारे क्या नहीं बना रहे हो। अब आपके सामने 38, ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, हर प्रश्न आपके लिए बहुत कीमती है। आई टी विथ दैम एजेट, मैंने अभी तक उनके साथ चाय नहीं पिए। एजेट किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट की। क्या आएगा? हैव नॉट टेकन, क्या आ जाएगा भाई? हैव नॉट टेकन, ठीक है ना, इस तरह से आई हैव नॉट टेकन टी विथ दैम एजेट। अब 39 अशोक टी फॉर अस एवरीडे, अशोक हमेशा हमारे लिए चाय बनाता है। एवरीडे किसकी है? सिंपल प्रेजेंट की, तो क्या आ जाएगा? मेक का मेक्स, क्यों आया मेक्स पता है आपको? कि अशोक सिंगुलर है, इसलिए आ जाएगा मेक्स। वॉट यू टू टेल मी नाउ, आप मुझे क्या नहीं कहना चाहते हैं? अब नाउ किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यू की, लेकिन वांट में आईएनजी नहीं लगता है। व्हाट डू यू नॉट वांट टू टेल मी नाउ, आप मुझे अब क्या कहना नहीं चाहते हैं? तो क्या आ जाएगा? वॉट डू यू नॉट वांट टू टेल मी नाउ, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, लेकिन वांट में आईएनजी नहीं लगता है, तब कौन सा टेंस लगेगा? सिंपल प्रेजेंट। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज मैं आपको बता दूं अच्छी तरह से, हमेशा ध्यान दें, जब कभी आप कोई टेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी एडवर्ब देखिए। 2 चीजों का ध्यान रखना, एडवर्ब ये आपको टेंस बताएगी टेंस कौन सा है। उसके बाद आपको देखना है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगेगा? इज, वॉज, सॉरी इज, हैज, ठीक है, सिंगुलर है तो। और अगर और साथ में सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगता है, डज नॉट लगता है, तो ये बातें कुछ ध्यान। अगर प्लूरल है तो आर लगेगा, ठीक है ना, हैव लगेगा, इस तरह से।
कुछ बातें विशेष ध्यान दें। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। कोई भी टेंस का क्वेश्चन करते समय दो चीज़ों का ध्यान रखें। इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ भी आता है, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। जैसे एक सेंटेंस में समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। 41। अब ये सेंटेंस क्या कहता है? पानी 100 डिग्री पर बॉइल्स होता है, तो ये खाली जगह ना एट। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है तो आप डरिए मत, ये इसमें एडवर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या आ जाएगा? बॉइल्स। क्या आ जाएगा? बॉइल्स। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। आप आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना परसेंट समझ में आया। क्या आपको 100% समझ में आया एडवर्ब देखकर? क्या आपको 80% समझ में आया? क्या आपको 70% समझ में आया? अरे इतना कर सकते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।